मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हम अपनी हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की। उसके बाद भी अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया, तहरीक का मकसद सियासत नहीं, हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन हमारा वाहिद मकसद, मंजिल के हुसूल तक नहीं रुकेंगे। अपनी चोरी बचाना हुक्मरान टोले का रोड मैप। मुल्क तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। लुटेरों की गुलामी से मर जाना बेहतर है। पीटीआई चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। नून लीग पर घड़ी की कहानी घड़ने का इल्जाम। घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। तो मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। इसके ऊपर जो हर्जाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। 26 नवंबर तमाशा खत्म होने का दिन। खान साहब, इट इज ओवर फॉर यू। झूठी आजादी के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली। तोशाखाना चोर ने यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अदम एतमाद के वक्त सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए असेंबली डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ की तैनाती पे सियासत कर रहे हैं। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ही अमल मुकम्मल होता है आप ये अपना काम करें। आर्मी चीफ की तकर्रुरी आखिरी मौका। सदर ने गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना होगा। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी वजीर आजम का इख्तियार है। पीटीआई चेयरमैन होश के नाखून लें, तैनाती का अमल मुकम्मल होने दें। इमरान खान का क्रिकेटर से सिलेक्टेड तक का सफर सबके सामने। इनकी तमाम सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों की मरहून मिन्नत है। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए इसी हफ्ते का इंतखाब क्यों किया गया? मुल्क की किस्मत से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। पीपी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ 25 मई को अपनी ही गारंटी की खिलाफ वर्जी कर चुकी। एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को धमकी भी दी। शेख रशीद और फैसल वाबदा भी खूनी मार्च का जिक्र कर चुके। मतलूबा शराइत के मुताबिक एहतजाज हो तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। किसी भी किस्म के नुकसान के पेश नज़र पीटीआई से माली जमानत ली जाए। आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में रिपोर्ट। इमरान खान को लाहक खतरात से मुतालिक थ्रेट अलर्ट्स भी हिस्सा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारियां। इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। दाखिली रास्तों पर कंटेनर मौजूद। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। रेड जोन के 3 रास्ते बंद, 2 ओपन। पीटीआई ने इजाजत ना ली तो शुरका का शहरी इक्तदार में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है कि नहीं, वो पे होगा इंशाल्लाह, वक्त पे होगा। जिस तारीख को पे होना है दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो वो पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज़ है। इन चीज़ों पे मेहरबानी करके ना लोग, ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, 23 करोड़ अवाम का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए।
पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना आइंदा करेगा। दिवालिया होने की बातें महज अफवाहें हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, तमाम अदायगियां वक्त पर होंगी। मुल्क में पेट्रोलियम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं। कमी या किल्लत का कोई खदशा नहीं। मौशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से खबरें फैलाने वाले सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर खजाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डंडे के जोर के ऊपर आप मईशत नहीं चला सकते। सियासत 2-4 दिन के लिए चला सकते हैं आप, लोगों को पकड़ दकड़ के तशद्दुद करके। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ आज इसहाक डार साहब की कमज़ोर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें कोई फिगर्स नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं थे, कोई रोड मैप नहीं था। एक ऐसी मईशत जो दिवालिये के करीब है और उसके कारोबार अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें लोग पिस रहे हैं महंगाई से, वहाँ पे बगैर रोड मैप के आप आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस ये कह के चले जाते हैं कि बैनुल अक़वामी मंडी के जो हक़ाइक़ हैं, जो शख्स वो यहाँ बताएगा अपनी तकरीर में, वो गैर जिम्मेदार है। रिस्क फैक्टर 85% तक पहुंच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब। मुल्क को मौजूदा नहज तक जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों ने पहुंचाया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसोस हुआ। जितना जल्दी मुमकिन हो इंतकाले इक़्तिदार का अमल शुरू किया जाए। हमाद असहर की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च तोशाखाना की दलदल में धंस चुका। इमरान खान और इनके चेले लूट मार छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई क़यादत कबल अज़ वक्त इलेक्शन का राग अलापने की बजाय सुकून और गौर व फिक्र करे। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। इमरान खान कौन सी हकीकी आज़ादी चाहते हैं? तोशाखाना की चोरियों ने पीटीआई चेयरमैन का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। वजीराबाद में शहीद होने वाले कारकुन मौसम को ऊपर से चलाई गई गोली लगी। पंजाब हुकूमत ड्रामे को फुल सपोर्ट कर रही है, अस्मा बुखारी का इल्जाम। तमाम सियासी जमातें आइन के दायरा कार में रहने की पाबंद। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर सब चोर डाकू साथ मिला लिए। 4 साल में इनका एक भी दावा या वादा पूरा नहीं हुआ। ख्वाजा इजहार की गरज बरस। इदारों पर इल्जाम तराशियां बदकिस्मती करार। सुबह दोपहर शाम और उसके बीच में भी जो टाइम आता है, उस सारे टाइम में झूठ बोल रहे हो यार आप। आपने कहा कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, नहीं किया, झूठ बोला। आपका आपसे बड़ा दुश्मन खान साहब कोई हो ही नहीं सकता। इमरान खान सुबह शाम सिर्फ झूठ बोलते हैं। 90 रोज में करप्शन खत्म कर सके, ना ही 50 लाख घर बने। पीटीआई चेयरमैन इक्तदार से महरूमी के बाद इदारों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुस्तफ़ा कमाल की नुक्ताचीनी। आर्मी चीफ का मेडिकल कोर की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। सिपा सालार की CMH रावलपिंडी आमद। आलमी मयार की तिबी सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कोर के किरदार की तारीफ। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के अमल का पीठ से आगाज। नए सिपा सालार का नाम मंगल या बुध के रोज सामने आएगा। फाइनल नामजदगी पर सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल मुत्तफिक होगी। इसहाक डार ने सदर से मुलाकात में इत्तफाक राय पैदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर मामला मुतनाज़ बनाने का इल्ज़ाम। मैंने फिर खुद बात की बाजवा साहब से। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा काम है, आप ये छोटा नहीं हो काम होना। आपने जब तक यहाँ बात करनी है किंग से या अपने क्राउन प्रिंस से करनी है, उन्होंने कहा क्राउन प्रिंस से मैं अभी करता हूँ। उन्होंने सारा ये ठीक कराया। इसलिए मैं हमारे जो सिपा सलार हैं बाजवा साहब, इस दीनी खिदमत का ख़ास तौर पे उनको आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी का खात्मा। जनरल कमर जावेद बाजवा की बड़ी दीनी खिदमत। बाज़ अनासर की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ। नई नस्ल में दीन का बीज बोना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। रायवंड के लिए 3 सड़कों की तामीर और तौसी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान
पाकिस्तान में कुछ बेलगाम माफियाज अदालती अहकामात को भी नहीं मानते। DG/LGA को हाउसिंग स्कीम रेगुलराइज कराने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की जानिब एक और कदम। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। सूबाई हुकूमत मसाइल के हल में मसरूफ। 20 लाख सैलाबजदा खानदानों के लिए घरों की तामीर भी जारी है। शर्जील में मन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अदालती हुक्म पर अमल। कराची में पुलिस का इस्लामिया कॉलेज खाली कराने के लिए एक्शन। मुश्तइल तलबा का एहलकारों पर पथराव। नफरी की जानिब से लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। महकमा तालीम मुतबादिल इंतजाम करे वरना मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। तलबा का मौक़िफ़। हैदराबाद सखर मोटरवे जमीन की खरीदारी में 2 अरब 14 करोड़ के घपलों का मामला। चेयरमैन एंटी करप्शन की सरबराही में JIT कायम। कमेटी 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का इंतकाल। नमाज जनाजा कल कराची में अदा की जाएगी। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब और दीगर का मरहूम की खिदमत को खिराज अकीदत। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 130 केसेस रिपोर्ट। सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 21,000 से भी तजावुज़ कर गई। पंजाब में भी मजीद 78 अफराद में वायरस की तस्दीक। मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टेडी इंतकाल कर गए। लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फनकारों और शहरियों की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का नामवर कॉमेडियन की वफात पर इजहार अफसोस। स्वात, मालम जब्बा और खजर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादिया नीलम में 2 रोज के वक्फे के बाद फिर बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अमेरिका में भी मौसम के तेवर बदल गए। न्यूयॉर्क और रियासत कोलोराडो में सरमा की पहली बर्फबारी। हर चीज सफेद हो गई। महकमा मौसमियात की अगले 4 रोज तक सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। सस्ते तेल और गैस की खरीदारी की कोशिशें। पाकिस्तान ने रूस से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। मॉस्को के साथ वजारत खारजा और वजारत पेट्रोलियम की सतह पर खतों किताबत का आगाज। ट्रंप के खिलाफ फौजदारी तहकीकात की निगरानी के लिए खुसूसी वकील मुकर्रर। जंगी जराइम के साबिक प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ मामले की निगरानी करेंगे। खुफिया दस्तावेजात और कैपिटल हिल हंगामों में किरदार की तहकीकात भी होंगी। साबिक अमरीकी सदर की किसी भी मुजरिमाना इक़दाम में मुलविस होने की तरदीद। थल जीप रैली में सनसनीखेज मुकाबले। 190 किलोमीटर ट्रैक पर स्टॉक कैटेगरी। ज़ुहेब हसन की 2 घंटे 23 मिनट और 13 सेकंड के साथ पहली पोजीशन। ख़वातीन में रुबाब सुल्तान ने मैदान मार लिया। शायकीन की बड़ी तादाद इवेंट से लुत्फ़अंदोज़।